हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर पीडीए क्लासेस। जैसे कि आपको मालूम है, हम क्लास टेंथ के लिए कंटिन्यूअसली वीडियोस ला रहे हैं, पोयम भी पढ़ रहे हैं। और जिसमें हमको अभी तो स्पेशली पोम पे हमारा है, फिर उसकी लिटरेरी डिवाइसेस को भी सीबीएसई के लिए कंटिन्यू ये कर रहे हैं। तो आज हम लेके आए गए सेकंड लास्ट पोयम। ये सेकंड लास्ट है बिल्कुल, और जिसका नाम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम, एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल मतलब स्टोरी, मतलब अब सर ये पोम है, आप स्टोरी क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप देखोगे ये पोम अपने आप में एक स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई है। एक बहुत, इतनी तो पोयम आपने देखी नहीं होगी, इतनी बड़ी जितनी ये लिखी हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए किस प्रकार से इसको लिखा गया है। कि मतलब इसको पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो आप, ये हम सारी एक्सप्लेन करेंगे, इतनी सॉरी मतलब कि इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टोरी को, इस पोम को लिखा गया है। अब इसको मैं स्टोरी क्यों कह रहा हूँ, उसका भी रीजन है, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। लिखा हुआ है, दिस पोयम इज रिटन इन स्टाइल ऑफ बैलेड। तो ये बैलेड के स्टाइल में लिखा है। मैं आपको बता दूं बैलेड एक क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेड, अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। यानी एक गाना है, गाने के फॉर्म में लिखा जाता है ऐसा गाना और पोयम जो कि आपको एक स्टोरी बताता है। यू मस्ट बी familiar with the ballad that narrate tales of courage of heroism और heroism। यानी आपको बैलेड के बारे में मालूम होना चाहिए, जो कि आपको करेज और हीरोइज्म के बारे में बताता है। कहने का मतलब ये आपको पोम के फॉर्म में लगेगा, लेकिन ये गाने के फॉर्म में लिखा होगा, आपको ये स्टोरी बताएगा किसी करेज की, डिटर्मिनेशन की, और किसी साहसी व्यक्ति की या जानवर की, किसी के भी बारे में। दिस पोम इज ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू पैरोडी। तो ये बहुत ही हास्यपद है, बहुत ही हंसी मजाक वे में लिखा गया है, बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा गया है। एक अच्छा मैसेज भी है, मैं इसका मैसेज भी आपको बताऊंगा क्या है। उसके साथ लिखा गया है। पैरोडी का मतलब होता है कि किसी के स्टोरी को, उसको कॉपी कर लेना और फिर लिखना। क्लियर है ना। रीड इट अलाउ रीड इट अलाउड एंड पेइंग अटेंशन टू द राइम। अब इसको पढ़ें और राइम पे अटेंशन दें। चलिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आर यू रेडी गाइस? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पीडीएफ क्लास के साथ। हमारी जर्नी बहुत ही अमेजिंग, और मैं अमेजिंग तरीके से इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहला स्टेंजा, द वेरी फर्स्ट स्टेंजा, इसमें बताया गया कि एक लड़की है, वो कहाँ पे रह रही है, उसके बारे में सारी चीजें हैं। वेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल हाउस। बताया इसमें क्या है कि एक विलिंडा नाम की लड़की है, वो छोटे से घर में रहती है, व्हाइट हाउस में रहती है, उसके व्हाइट कलर का घर है, उसका मकान है। उसके आगे क्या लिखा है, विथ लिटिल ब्लैक कैट किटन, यानी कि कैट का बच्चा। तो ब्लैक कलर का किटन है, और लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का माउस है। एंड लिटिल येलो डॉग, और येलो कलर का डॉग है। एंड लिटिल रेड बैगन, बैगन जानते हो? लेट मी टेल यू इफ यू डोंट नो अबाउट इट। बैगन इज जस्ट लाइक यू कैन से जस्ट लाइक अ कार्ट। कहने का मतलब एक गाड़ी होती है ऐसे पहिए वाली गाड़ी, आगे ऐसे पुल अप के लिए एक रस्सी लगी होती है, तो आप पुल कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं बैगन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वैगन। तो यानी कि उसके पास इतनी सारी चीजें हैं। एंड रेलियो ट्रोलियो लिटिल पैटेड ड्रैगन। और जो रेलियो ट्रोलियो, इससे सर क्या मतलब है? ऐसा तो हमने कोई वर्ड सुना नहीं है हमारी इंग्लिश ग्रामर में या फिर हमारी लिटरेचर में, रेलियो ट्रोलियो। तो मैं बता दूं, उसको जो राइटर होता है ऐसे वर्ड का यूज करता है रियल वर्ड को रिप्लेस कर कर। कैसे रिप्लेस कर कर? रेलियो, रेलियो का मतलब होता है रियली, यानी कि रियली। ये इस वर्ड की जगह उसने रेलियो लिखा। ट्रोलियो का मतलब ट्रूली, यानी कि ये इन दोनों वर्डों का मतलब है, यानी कि रियली, सही तरीके में, वाकई में। उसके पास एक ड्रैगन था। ड्रैगन आप जानते हो, जिसके नुकीले दांत होते हैं, पंजे होते हैं। तो ड्रैगन था उसके पास, एक पेट था, यानी इतनी सारी चीजें पेट थी। और ये इस चीज से आपको समझ लेना कि कितनी पहले स्टेंजा में उसको ये सारी बातें बताई गई है कि उसके पास क्या क्या पेट में चीजें थी। तो आई होपफुली यू गॉट द पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। अगला जो स्टेंजा है हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। अगला स्टेंजा आपके सामने ये रहा। अगला स्टेंजा है, नाउ द नेम, सॉरी, अगले स्टेंजा में हम क्या करेंगे, अगले स्टेंजा में हम डिस्कस करेंगे, नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब सबकी नाम की बारी आती है कि घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो सबके नाम रहते हैं, उन्हीं के नाम बताए गए हैं। बताया गया है कि जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है। प्लीज भूलना मत, बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई में, तो आपको लिखना होगा, सारों के नाम लिखने होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे जितने हैं। एंड लिटिल ग्रे माउस, ग्रे माउस का नाम क्या था? वो कहती थी उसको ब्लिंक। माउस, ब्लिंक का मतलब आंखें झपकना, यानी आंखें झपकते ही वो तुरंत ही गायब हो जाता था, ऐसे उसकी क्वालिटी थी, इसलिए क्वालिटी के ऊपर नाम रखा है। और लिटिल ब्लैक उसका इंक नाम रखा है, काले कलर का था तो इंक की तरह दिखता था। एंड लिटिल येलो डॉग, डॉग येलो कलर का था तो उसका मस्टर्ड नाम रखा। मस्टर्ड तो जानते हो, मस्टर्ड की खेती होती है, पीले कलर के फूल होते हैं, तो उसका कलर येलो था डॉग का, इसलिए मस्टर्ड कह दिया उसने। बट द ड्रैगन वाज
कावर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था उसको सारे के सारे लोग कहते थे ये क्या है, एक कावर्ड व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो मतलब डरपोक व्यक्ति है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसलिए कावर्ड की जगह उसको वो कस्टर्ड कहती थी, ठीक है। तो उसके चार पेट हुए, किटन हो गया, माउस हो गया, ब्लिंक हो गया, और ये येलो हो गया चार, और पांचवा आपका कस्टर्ड हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अगला आपका जो पॉइंट है इजी है, कुछ नहीं है उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब जो ड्रैगन है उसके जो बहुत ही खतरनाक शार्प टीथ होते हैं, दांत होते हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स जानते हो आप, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल स्पाइक्स। स्पाइक्स आप क्या होते हैं, मैं बताता हूं आपको। क्या लिखा है, ऑन हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। कहने का मतलब जो ड्रैगन के ऊपर की जो चमड़ी होती है ना, उसके ऊपर ऐसे वो बने होते हैं इस प्रकार से, ऐसे उसकी वो चमड़ी जो ऐसी होती है, मान लो ये ड्रैगन है आपका इस प्रकार से, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, उसमें ये होते हैं ना ड्रैगन के। तो ये बता रहा है कि उसके स्पाइक कांटे जैसे ऐसे ऊपर कांटे निकले हुए हैं ड्रैगन के ऐसे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और अंडरनीथ उसके ऐसे जो चमड़ी होती है ना, उसकी स्किल्स ऐसी है, मतलब ऐसे एक, जैसे आपने फिश में देखा है ना, फिश में, तो फिश में ऐसे स्किल्स रहते हैं, उसी को स्किल्स की बात कर रहा है, क्लियर है ना। तो सेम वही बता रहा है कि स्पाइक्स उसके टॉप पर हैं, यानी कि उसकी पीठ पर, उसकी बात कर रहा है। एंड उसके बाद बात करता है आपके किसकी, स्किल्स अंडरनीथ, क्लियर ना। नेक्स्ट, माउथ लाइक फायर प्लेस, उसका जो मुंह है बिल्कुल आग उगलता है ड्रैगन, तो फायर प्लेस का काम करता है। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज से वो जब फायर उगल देता है, आग उगल देता है, तो जो नोज से उससे धुआं निकलता है उसको चिमनी का काम कर रहा है। एंड रेलियो ट्रेलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टूल्स, एंड इसी की डैगर्स ऑन हिज टूल्स, और इसी की बात कर रहा है वो। ड्रैगर्स का मतलब टूल्स, ड्रैगर्स का मतलब होता है नुकीला औजार, ठीक है। डैगर्स का मतलब होता है नुकीला औजार, और रियली में उसके जो हिज टूल्स, यानी कि जो उसके टूल्स हैं, पंजे हैं, उसके जो पंजे हैं बिल्कुल बहुत ही खतरनाक तरीके से, जो उसके पंजे हैं इस प्रकार से, उनमें ऐसे खतरनाक नुकीले हथियार, धारदार हथियार जैसे उसके पंजे हैं। तो उसकी बात की उसने। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में वो एक्सप्लेन करता है, विलिंडा वाज, सॉरी फॉर दैट, क्या कहता है वो, विलिंडा वाज एज ब्रेव एज वेरल फुल ऑफ वियर्स। तो अ वेरल फुल ऑफ वियर्स का मतलब होता है, ये आपका यू कैन से इडियम है, अ पर्सन विदाउट फियर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो डरता नहीं। यानी बिलिंडा है जो वो कह दो तो बचपन से ही ब्रेव है, और वो कभी डरी नहीं है। एंड इंक ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर। अब इंक ब्लिंक, जो इंक इंक किसको बोलते हैं, जल्दी रिपीट करो। इंक बोलते हैं लिटिल ब्लैक किटन को, और आपका ब्लिंक कौन है, ब्लिंक आपका ग्रे माउस। तो किटन और माउस दोनों इतने साहसी हैं कि मतलब किसी भी लायन को चेस कर सकते हैं, भगा सकते हैं, मतलब कि उन सीढ़ियों से, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों से। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज। मस्टर्ड यानी वो डॉग उसके पास है, येलो डॉग, तो उसको वो इतना ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर गुस्से में होता है, बिल्कुल ऐसे ब्रेव है, एकदम खतरनाक तरीके से। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो इतना डरपोक है कि वो बच्चों की तरह, वो उसी एक केज की तरह कहता है, मुझे बस एक केज ला के दे दो। केज यानी आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, केज आपका पिंजरा होता है ना। केज आपका क्या होता है, केज आपका पिंजरा होता है, इस प्रकार से ऐसा होता है ना पिंजरा, ऐसे जिसमें पिंजरे में ऐसे सलाखें होती हैं, उसमें बंद कर दो। तो वो कहता है मुझे तो बस पिंजरा दे दो लाके आप, तो वो पिंजरे की बात करता है। तो यानी वो डरपोक से ये मालूम चल रहा है। तो हमने ये बहुत ही तरीके से बैलेट के कुछ सॉन्ग को समझा। अब हम अगले बारी पर चलते हैं, बैलेट के अगले सॉन्ग को समझने के लिए जूम करते हैं। लेट मी जूम अबाउट इट एंड नाउ एक्सप्लेन। अब इसकी बात करते हैं, और इसमें अगले में क्या लिखा हुआ है, बिलिंडा टिकल हिम। क्या लिखा है, विलिंडा टिकल हिम एंड सी टिकल हिम अनमर्सीफुल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, क्लियर है ना। तो बिलिंडा जो होती है उसको गुदगुदी करती है बिल्कुल क्रूली। अनमर्सीफुल का मतलब होता है क्रूली, यानी उसको बिल्कुल एक बुरे तरीके से। तो बिलिंडा उसको गुदगुदी करती है, और किसको, ड्रैगन की बात कर रहा है, उसको बिल्कुल बहुत ही बुरी तरीके से। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों जो जानवर हैं, दे रूडली कॉल्ड हिम परसेवल, और वो उसको कहते हैं क्या, जो परसीवल का मतलब होता है बरियर, यानी कि किंग आर्थर के कोर्ट में एक बरियर, परसीवल नाम का एक व्यक्ति था, उसको वो बरियर कहते हैं। एंड दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड बैगन, और वो सारे के सारे हंसते हैं उस रेड बैगन, फिर से आ गया, उस गाड़ी में बैठकर सारे उसमें बैठे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, किसका, ड्रैगन का।
एट रेलियो ट्रेलियो कावर्डली ड्रैगन, और बार बार उससे कहते हैं कितना कावर्ड है, एक ड्रैगन होके इतना डरता है। तो यानी कि बेलिंडा उसको टिकल करती है, गुदगुदी करती है, उसका मजाक उड़ाती है अनमर्सीफुली, बहुत ही क्रूली, ठीक है ना, बहुत ही बुरी तरीके से। और ये जो इंक बिलिंग को मस्टर्ड है, ये उसको कहते हैं, ये उसको क्या बोलते हैं, परसीवल। परसीवल का मतलब होता है कि किंग ऑर्थर के यहाँ पे एक बरियर, इसका मतलब बरियर होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, वरियर। तो ये वरियर को आपको दर्शा रहा है, ठीक है, वरियर को। तो ये वरियर इसका मतलब होता है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑल ड्रैगन। ड्रैगन की कंडीशन को बता रहा है कि वो कैसे सभी उसका मजाक बना रहे हैं। अब आगे क्या होता है, आगे एक बहुत ही अमेजिंग टर्न आने वाला है। मैंने कहा ना, एक हीरोइक स्टोरी है। एक इतने बड़े शरीर, जो इतना बड़ा जानवर है, उसका सारे छोटे से जानवर मिलकर उसका मजाक बनाते हैं, और इससे कुछ हमें सीख भी मिलेगी लास्ट में, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। बिलिंडा जिगल्ड टिल सी शुक द हाउस। अब वो इतनी तेज हंसती है, जिगल का मतलब होता है हंसना, वो इतनी तेज हंसती है कि पूरा घर को हिला के रख देती है। वो लड़की जो बिलिंडा होती है, बहुत तेज हंसती है, उसकी हंसी बहुत तेज होती है। एंड बिलिंडा सेड वीक, और जो बिलिंग, सॉरी, बिलिंग जो होता है वो कहता है वीक। वीक यहाँ पे आपको याद रखना है, ये साउंड है। और ये जो क्या बोलते हैं, आपका चूहा होता है ना, विलिंग, वो साउंड निकालता है। ये साउंड आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये वीक क्या है, ऐसे आपकी टेबल में आता है, इस प्रकार से आपकी टेबल में आता है कि वीक क्या है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज का आपको याद रखना है कि वीक क्या है। वीक एक साउंड है जो कि चूहा निकालता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, साउंड है जो चूहा निकालता है। तो आगे क्या होता है, आगे होता है विच इज गिगल फॉर अ माउस, यानी वो बता रहा है कि वो जब ब्लिंडा हंसती है, फिर वो ब्लिंक, मतलब ब्लिंक भी साउंड बहुत ही ज्यादा हंसता है, विच इज गिगल फॉर अ माउस। और ये जो माउस है वो इसकी हंसी, मतलब वीक जो कि हंसी है उसकी, ऐसे हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। अब इंक और मस्टर्ड है, जो दो जानवर और बचे हुए हैं, वो उसकी एज को पूछते हैं। किसकी एज को, यहाँ ड्रैगन की बात कर रहा है, पूरा मजाक ड्रैगन का बनाया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज, जब कस्टर्ड बच्चों की तरह एक केज के लिए रोता है, तो सारे के सारे मिलकर हंसी मजाक उड़ाकर उसका, विलिंडा भी साथ में, उससे पूछते तुम्हारी एज क्या है, तुम इस प्रकार से रोते रहते हो। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं। अभी सडनली बहुत अमेजिंग इसमें टर्न आने वाला है। सडनली, सडनली, अचानक, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अब वो क्या, एक नेस्टी का मतलब होता है बहुत ही बेकार, एक गंदा सा साउंड सुनते हैं सारे के सारे लोग। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और जो मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होता है आपका, यानी कि डॉग, वो गुर्राने लगता है। वो ग्रोल्ड का मतलब गुर्राना। दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो सारे के सारे चारों ओर देखते हैं। मियाऊ क्राइड इंक, और जो इंक होता है, जो लिटिल कैट होती है, वो मियाऊ कहती है। ऊ क्राइड ब्लिंडा, सारे के सारे साउंड निकालते हैं, साउंड लिखा है, ब्लिंडा ऊ कहती है। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब देखो, जो विंडा है ये भी कोई बर्ड नहीं होता है। यहाँ पे वो गाना बनाने के लिए विंडो को विंडा कह दिया, ये क्या है यहाँ पे, विंडो। तो विंडो को विंडा कह दिया, यानी विंडो है यहाँ पे एक राइम लगाने के लिए। तो यानी कि जो वो देखने के विंडो से एक पायरेट उनके कमरे के अंदर आ रहा है, और सारे लोग अलग अलग प्रकार के साउंड को निकालते हैं। और अब देखना सारों की हालत क्या होगी, जो अभी उस ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, सारे के सारे गायब होने वाले हैं अभी देखना। सॉरी, लेट मी टेक अ हाइलाइटर। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट। पिस्तौल उसके जो वो अब पायरेट है, जो घुसपैठिया है, जो आप कह सकते हो गून है, गुंडा है, जो भी बोलो आप उसको, पायरेट को, तो वो उसके दोनों ही हाथों में क्या है, पिस्तौल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। कटलास ब्राइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब, कटलास ब्राइट का मतलब होता है खंजर। मैं बता दूं फिर से, लिख सकते हो, कटलास ब्राइट का मतलब होता है खंजर। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, यानी टीथ यानी दांत, और अपने दांतों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक धारदार खंजर वो चपा के अंदर आ रहा है, मुंह में लिए हुए खंजर को। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली है। पूरा पायरेट के बारे में बता रहा है। वन लेग वाज वुड, और एक उसका जो पैर है वो लकड़ी का है। आपने देखा होगा जैक स्पैरो की मूवी में, तो उसमें दिखता होगा किस प्रकार से पायरेट होते हैं। इट वॉज क्लियर दैट वॉज पायरेट मीन नो गुड, और ये क्लियर था कि वो एक पायरेट है, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही खतरनाक है। आगे क्या होता है, विलिंडा पैल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। विलिंडा पूरी, मतलब कि घबरा कर पीली पड़ गई, यानी कि तबीयत खराब होना, वो घबरा गई। पैल का मतलब है पीला पड़ना, यानी कि इसका मतलब है एक कह सकते हो, यू कैन से पीला पड़ना। बट मस्टर्ड फ्लूड विथ अ
टेरिफाइड एल्प। अब देखो आप जितने यहाँ पे जितने भी सारे लोग बहुत ज्यादा वो बन रहे थे ना, क्या बोलते हैं उससे, सूरवीर योद्धा, सारे के सारे भागेंगे, यानी कि उसके पैट। जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड यानी डॉगी, वो डॉगी क्या होता है, वो ऐसे भाग जाता है। एल्प का मतलब होता है स्क्रीम, गुस्से वाली आवाज, मतलब स्क्रीम मतलब चीखना या चिल्लाना, और टेरिफाइड डराना। वो डरकर इतने तेज भागता है पता भी नहीं चलता। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। वो जो इंक होता है, इंक आपको मालूम है किटन इंक मतलब कि जो कमरे के सबसे नीचे, यानी घर के सबसे नीचे कमरा है, उसमें जाके छिप जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस माउस होल्ड। और जो माउस होता है, ब्लिंक यानी माउस जो होता है, छोटा सा चूहा होता है, वो तो प्लेन बनाकर ऐसे भागता है और अपने भागकर बिल में घुस जाता है। अब देखो सारे जानवर भाग गए, अब बात आती कस्टर्ड की। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड ड्रैगन था, वो जल्दी जंप करके आता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। और बिल्कुल इंजन, जैसे कि एक इंजन को हम स्टार्ट करते हैं ना, इंजन जो मशीन होती है उसको स्टार्ट करते हैं, उससे धुआं निकलता है, ऐसे ही वो ना फूंसता है, उसकी नाक से धुआं निकलता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डेंजियन, यानी कि डेंजियन एक साउंड है, आप कह सकते हो साउंड है। और वो क्या है कि लोहे की सलाखों को जैसे, जैसे कि मतलब वो नीचे हम नहीं लोहे की सलाखें ऐसे रगड़ते हैं तो वो साउंड आता है, ऐसे वो अपने टैल को नीचे रगड़ता है आयरन की तरह, सलाख आयरन नहीं सलाखों की तरह। और विथ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जेंगल स्क्वैम, एंड यहाँ पे स्क्वैम का मतलब होता है ट्विस्ट करना, और ये सारे उसके साउंड लिखे हैं। और वो ऐसे ट्विस्ट करता है बार बार, मतलब कि बार बार हिलाता है। क्लैटर क्लैंक एंड जेंगलिंग, ये सारे साउंड है, और आपको ये लिख लेना है कि साउंड है, क्योंकि ये आपके मैचिंग में 2 नंबर का आता है साउंड। जैसे कि मैंने वीक बताया था, वहां पे मियाऊ बताया था। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। और यहाँ पे वो बिल्कुल एक रॉबिन, जैसे कि बिल्कुल जो रॉबिन बर्ड होती है ना, आपको अगर मालूम हो जो रॉबिन बर्ड होती है, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की जो बर्ड होती है, ये रॉबिन बर्ड, जो रॉबिन बर्ड होती है उसकी तरह बिल्कुल ही वो वैसे, और जैसे कि बॉम्ब को वो खाती है, ऐसे ही वो उस पायरेट को निगल जाता है, खा जाता है। देखिए कितनी सूरवीरता दिखाई, जिसको सारे के सारे लोग क्या कह रहे थे, डरपोक कह रहे थे। आगे, द पायरेट गैप्ड एट विलिंडास ड्रैगन। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन। जो पायरेट होता है वो मुंह खुला होकर देखता है, ब्लिंडा के ड्रैगन को देखता है। एंड गल्ब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और वो क्या कहता है, मतलब कि ग्रॉक का यहाँ पे मतलब है अ ड्रिंक टाइपिकली ड्रंक बाय सेलर, यानी कि जो ग्रॉक है ना, ग्रॉक ही है, इसका मतलब होता है, और गल्प का मतलब होता है निगलना। और अपनी पॉकेट से जल्दी से ड्रिंक निकालता है, जो ड्रिंक करते हैं जो पायरेट लोग, तो ग्रॉक का मतलब है ड्रिंक करना, तो वो ड्रिंक को निकालकर जल्दी से पी लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट। अब यहाँ पे 2 बुलेट को वो फायर करता है, ब्लिंडा की तरफ 2 बुलेट को वो फायर करता है, ब्लिंडा की तरफ या वो उस ड्रैगन की तरफ। बट दे डिडेंट हिट, लेकिन उसको वो लगती नहीं है, किसको, ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बाइट। और गॉबल का मतलब होता है टू ईट समथिंग क्विकली नॉइजली, और बहुत ही गुस्से में जो कस्टर्ड ड्रैगन होता है उसको खा जाता है। यहाँ पे मैंने जो लाइन बताई थी ना लास्ट में, सेम वही लाइन है कि मतलब ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ बॉम्ब। तो मतलब पायरेट के सामने वो ऐसे जाता है ना, जैसे कि रॉबिन बॉम्ब को खाती है ना, ऐसे ही पायरेट को खा जाएगा वो। और ये लास्ट लाइन में एक्सप्लेन किया कैसे पायरेट को खा गया। पायरेट ने पहले क्या वो मतलब ड्रिंक की, और उसके बाद उसने 2 बुलेट चलाई, और फिर जो कस्टर्ड था उसको खा गया, निगल गया। और ये अमेजिंग स्टोरी और सॉन्ग हमने ये देखा। अगला जो पॉइंट रहता है इसको भी हम एक्सप्लेन जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ही अमेजिंग अंदाज में। आगे देखते हैं, आगे वो एक्सप्लेन क्या करता है, आगे बताता है हमको, विलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम मस्टर्ड लिग्ड हिम। तो आप जानते हो कि जब वो इतना सूरवीरता दिखाता है, उसके सारे के सारे दोस्त भाग जाते हैं बिलिंडा के, तो वो देखती है कि मेरे मस्टर्ड ने जो इतना डरता, मतलब कि जो क्या बोलते हैं, डरता है मेरा कस्टर्ड, तो वो क्या है, उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिग्ड हिम, अब जो डॉगी होता है वो उसको चाटने लगता है, मतलब बिलिंडा को प्यार से। नो वन मॉर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, यानी मॉर्ड यानी शोक करना, मॉर्ड यानी शोक करना, किसी को भी इसका दुख नहीं था कि पायरेट मारा गया। इंक ब्लिंक इन गिली डिड गायरेट। अब गायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड द सर्कल, यानी कि सारे लोग खुशी खुशी में, इंक और गिलिंग ऐसे उसके चारों ओर ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं, ठीक है, खुशी में। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर खुशी में कि उसने बहुत अच्छा बहादुरी का काम किया है। और अब देखो आगे क्या होता है, आगे, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब क्या होगा, जो डॉग है वो अपने बारे में क्या कहता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट
बीन फ्लस्टर्ड। कहता है मैं तुमसे ज्यादा, अब वो कहता है अपने आप से, वो डॉगी कह रहा है, वो डॉग कह रहा है मैं तुमसे ज्यादा वो हूँ, साहसी हूँ, सूरबीर हूँ, ट्वाइस यानी 2 गुना ब्रेव हूँ। अगर मैं फ्लस्टर्ड का मतलब होता है नर्वस और कंफ्यूज ना हुआ होता। एंड अप स्पोकन सॉरी, इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, बी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव बी थिंक। तो वो कहते हैं, अब वो इंक और ब्लिंक भी साथ में बोलते हैं उसी के साथ कि हाँ हम तो 3 गुना है तुमसे, क्योंकि हम में भी बहुत साहस है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड है जो इतना बड़ा जानवर है, उसने इतना बड़ा काम किया और उसको कोई प्रेज तो नहीं कर रहा, सारे अपने आप को प्रेज कर रहे हैं, वो चुपचाप से क्या कहता है, हाँ हाँ मैं मानता हूँ कि आप सब मुझसे ज्यादा ब्रेव हो, दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी, कि आप सभी मुझसे ब्रेव हो। अब उसने इस जवाब में सबकी ना, ये आप देख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास ताकत और बुद्धि होती है वो समय आने पर सामने आ जाती है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है, समय वक्त आने पर वो अपने आप सामने आ जाएगी। और उसमें ये भी बताया गया है कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया, कोई उसको प्रेज भी नहीं कर रहा, उसे मालूम कि मैंने क्या किया है, लेकिन वो किसी से प्रेज चाहिए भी नहीं उसको, बिकॉज हमने अच्छा किया है, हमें मालूम है, किसी की प्रेज करने की हमें जरूरत नहीं है, कोई हमें इसके लिए कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमने अच्छा काम किया है, हमें मालूम है। और एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है, जिसको इससे फर्क ना पड़े कि कोई उसे प्रेज करता है या नहीं करता है, यही ड्रैगन हमें समझा रहा है इस लाइन से। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, विलिंडा स्टिल लिव्स in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red dragon and her really little pet dragon। अब इससे कुछ याद आ रहा है, हमने सेकंड स्टैंजा में इसको किस में पढ़ा है हमने इसको, फर्स्ट स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में हमने इसको पढ़ा है, और आप जाकर फर्स्ट स्टैंजा में मैंने मीन बताया है कि ब्लिंडा फिर से अपने व्हाइट हाउस में रहती है अपने पूरे पैट के साथ, और लास्ट में क्या बोलता है वही सेम है फर्स्ट स्टैंजा, डोंट वरी ब्लिंडा इज ब्रेव एज अ वैरल फुल ऑफ बियर्स। वो अब जो ये वाला स्टैंजा है, एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्ट्रेस, मस्टर्ड इज ब्रेव एज टाइगर इन द रेस बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। और ये चौथा आपका क्या है, फोर्थ वाला आपका स्टैंजा है, ये फोर्थ स्टैंजा मेंशन है, और वो वाला ऊपर वाला आपका फर्स्ट स्टैंजा मेंशन है, जाके आप पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने पूरा आपको स्टोरी बताई, पूरे उसके मैंने वो बताए, और इसके हमारे राइटर हैं ऑगडेन नैश, ये नाश आप कह सकते हो, तो ये राइटर हैं। अमेजिंग वे में हमने इस स्टोरी को पढ़ा और बहुत ही अमेजिंग वे में हमने इसको समझा। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया इस स्टोरी को, बहुत ही अमेजिंग वे में हमने सीखा, तो होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा, स्टोरी को पढ़ा और समझ में आया होगा और आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। और अब आगे जो अगला वीडियो आएगा इससे रिलेटेड, इसके पूरे पोएटिक डिवाइसेस में लाऊंगा, और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।